हेलो दोस्तों, मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगले महीने यानी 15 और 16 अक्टूबर को पीईटी का एग्ज़ाम यानी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने पेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर आ सकें। जी हाँ दोस्तों, जैसे पेट में हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन आज बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट ये पहला है पेट के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से लिया गया है। 5 क्वेश्चन है इसमें इतिहास से। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि में लिखी जाती थी। इसके ऑप्शन है तमिल, सेकंड ऑप्शन है ब्रह्मी, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइए एक बार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डी। यानी इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी इसमें से लिपि नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग छोटे छोटे संकेतों के रूप में उन्हें अंकित भावात्मक चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते थे, जिसे सिंधु लिपि कहते थे। सिंधु या सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि भी उसी को कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। पहला ऑप्शन है 7, सेकंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 10 और फोर्थ ऑप्शन है 8। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा, तो सही जवाब है 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 1028 सूक्तियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल। का सही ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सेकंड ऑप्शन है पावापुरी, थर्ड ऑप्शन है उज्जैन और फोर्थ ऑप्शन है लुम्बिनी। इसका सही ऑप्शन जो होगा, इसका सही जवाब है जो ऑप्शन है बी, पावापुरी। महावीर स्वामी का मोक्ष की प्राप्ति यानी ज्ञान की या मृत्यु की कहाँ हुई थी, पावापुरी में। जी दोस्तों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। गुप्त शासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था। इसका ऑप्शन है पुरपाल, सेकंड ऑप्शन है प्रतिहार, थर्ड ऑप्शन है कर्णिक, फोर्थ ऑप्शन है अग्रहारिका। इसका सही जवाब है जो ये पहला ऑप्शन है पुरपाल। पुरपाल ही इसका गुप्त शासन काल में ग्राम नगर का मुख्य अधिकारी कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है बाबर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1483 में, सेकंड ऑप्शन है 1484, थर्ड ऑप्शन है 1482, फोर्थ ऑप्शन है 1485। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा जो इसका सही ऑप्शन है 1483 में। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 अभी चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया। जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग ने उसको कब समाप्त किया। इसके ऑप्शन है 1911, सेकंड ऑप्शन 1913, थर्ड ऑप्शन 1923, फोर्थ ऑप्शन है 1951, 51। जी हाँ दोस्तों, ये 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसको लॉर्ड
लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया था। ये दोस्तों 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सेकंड ऑप्शन है भीखाजी कामा, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट, फोर्थ ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। अगर भारतीय ऑप्शन में दिया हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बने तो सरोजिनी नायडू, पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था? भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सेकंड ऑप्शन है एनी बेसेंट, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन इसका महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है राइट है। होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने 1916 में की शुरुआत किए थे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे? यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा कौन प्रकाशित करते थे? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सेकंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है जो ये पहला फर्स्ट ऑप्शन जो ये राइट है। महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? इसका ऑप्शन है 5 जून 1922 में, 5 जनवरी 1922, सेकंड ऑप्शन है 15 मार्च 1922, थर्ड ऑप्शन है 5 फरवरी 1922 और फोर्थ ऑप्शन है 23 मार्च 1919। जी हाँ दोस्तों, ये चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में पड़ता है, इसकी घटना कब हुई थी? ये घटना कब हुई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट। सी नंबर है 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो उसके खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन करते तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियाँ बरसाई। इससे जनता क्रोधित होकर पुलिस वालों को आग के हवाले कर दिया। अब नेक्स्ट सेशन की तरफ यानी भूगोल से भी 5 क्वेश्चन लिए हैं भूगोल से। अब इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा जिला है, इसमें जो ऑप्शन में दिए हैं वो राजस्थान का है पर उसमें मरुस्थल नहीं है। पहला ऑप्शन है कोटा, सेकंड ऑप्शन है बाड़मेर, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है चूरू। इसका सही ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन कोटा जो है राजस्थान का वो मरुस्थलीय जिला नहीं है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? भारत के किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है केरल। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 4 यानी केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है भूगोल से ही है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट पहला ऑप्शन है पतझड़ वन, सेकंड ऑप्शन है शंकुधारी वन, थर्ड ऑप्शन है घास स्थल, फोर्थ ऑप्शन है इसका उष्ण कटिबंधीय वन। इसका सही ऑप्शन जो है ये डी वाला है, उष्ण कटिबंधीय वन, क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है इसलिए वहाँ उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसको किस नदी से निकाला गया है? इसका ऑप्शन है रावी नदी, सेकंड ऑप्शन ब्यास, थर्ड ऑप्शन है सतलज और फोर्थ ऑप्शन है चेनाब। इसका जो सही ऑप्शन, सही जवाब है, ये राइट ऑप्शन है, वो सी वाला है। सी इज राइट ऑप्शन। सतलज नदी से सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है दोदा बेटा, सेकंड ऑप्शन है अनाईमुड्डी, थर्ड ऑप्शन है महेंद्रगिरी और चौथा ऑप्शन है मुआ शिखर। इसका सही जो ऑप्शन है, ये राइट ऑप्शन अनाईमुद्दीन, अनाईमुड्डी यानी सेकंड ऑप्शन बी नंबर है जो ये सही है। इसका बी ऑप्शन इज राइट। अनाईमुड्डी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर इधर 5 क्वेश्चन है सेक्शन से लिए गए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स लिया गया है। कौन सा बैंक, इसका क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन संभालता है? यानी कौन सा बैंक है जो भारत में कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रबंधन को देखभाल करता है? पहला ऑप्शन है IDBI बैंक, सेकंड ऑप्शन है IFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है RBI और फोर्थ ऑप्शन है नबार्डा। नबार्डा इसका सही ऑप्शन, सही ये राइट ऑप्शन है, यह है नबार्डा। नबार्डा जो है भारत में कृषि बैंक के लिए कार्य करता है। भारत को में बैंक है जो ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 17 जो है CRR क्या है? CRR क्या है? ये CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो। इसका अर्थ क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेती है। थर्ड ऑप्शन है वह दर जिस पर RBI विदेशी बैंकों के साथ बिक्री और पूंजी संपत्ति की खरीद का फैसला लेता है। और इसका फोर्थ ऑप्शन है यह नकदी का अनुपात है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। इसका सही जवाब है जो ये राइट ऑप्शन डी जो है यह सही है कि यह नकदी की अनुपात है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ता है। यानी जो बैंक हैं इनको अपना कुछ पैसा RBI के पास जमा करना पड़ता है, उसी को कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में वाणिज्यिक कर टैक्स कौन लगाता है? इसके ऑप्शन है राज्य सरकार, सेकंड ऑप्शन है केंद्र सरकार, थर्ड ऑप्शन है राज्य और केंद्र दोनों और डी ऑप्शन है स्थानीय सरकार। यह दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा वो है केंद्र सरकार यानी ऑप्शन बी। जो वाणिज्यिक कर हैं, टैक्स हैं, ये केंद्र सरकार लगाती है। यह दोस्तों वाणिज्यिक कर कौन लागू करता है? केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में है भारत में रुपया का प्रत्येक चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? जो इस समय भारत में रुपया का प्रत्येक चिन्ह है आर रा लिख के आता है, उसके ऊपर जो लगा बना है डिजाइन, वो किसने दिया था? इसका ऑप्शन है राकेश कुमार, सेकंड ऑप्शन है उदित राज, थर्ड ऑप्शन है डी उदय कुमार और फोर्थ ऑप्शन है राजकुमार। जी दोस्तों इसका सही उत्तर है उदय कुमार। इसका सही ऑप्शन सी है यानी उदय कुमार। उदय कुमार डी उदय कुमार ने भारतीय जो रुपया है इसका प्रत्येक चिन्ह को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई? जी दोस्तों इसका ऑप्शन है अप्रैल 1959 में, 69 में, 1969 से 1974, सेकेंड ऑप्शन 1974 से 1979 तक, 1967 से 1972, 1980 से 1985। यह दोस्तों का पहला ऑप्शन है अप्रैल 1959 से 1974 तक। इसका सही ऑप्शन ए है। जी दोस्तों का सही जवाब
फर्स्ट ही है, जो अप्रैल 1959 से 69 से 1974 तक है। 1969 से 1974 तक। अब जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो सेगमेंट लिया गया है, भाग लिया गया है, वो भारतीय संविधान से है। 5 क्वेश्चन इससे भी लिए गए हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, सेकंड ऑप्शन है कौशिक अधिकार, थर्ड ऑप्शन है नागरिकता और डी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। मतलब भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहते हैं? इसके ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसका पहला ऑप्शन ये सही है, प्रस्तावना। प्रस्तावना के ही संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना के भारतीय संविधान का उसकी आत्मा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है जो 21A है। अनुच्छेद 21 यानी ऑप्शन सी सही है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ, इसके तहत इसका मूल अधिकार में जोड़ा गया। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? राष्ट्रपति, जो भारत में राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सेकंड ऑप्शन है एकल संक्रमणीय, थर्ड ऑप्शन है अप्रत्यक्ष मतदान और डी ऑप्शन है ये सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी है राइट है यहाँ पे। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है, एकल संक्रमणीय भी होता है और अप्रत्यक्ष मतदान भी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा और फोर्थ ऑप्शन है इसका प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन आप 5 सेकंड कर दीजिए एक बार। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन है लोकसभा। जो मंत्रिपरिषद होता है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सेकंड ऑप्शन है रुचितानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और डी ऑप्शन है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें पूछा है क्या? इसमें पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। इसका सही ऑप्शन होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर यहाँ पे भारतीय नहीं होता, ये पूछा तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होते, तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन होता। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब जो ऑप्शन ए सही है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है 26 लिया गया हमारे सामान्य विज्ञान, यानी विज्ञान से 5 क्वेश्चन भी लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 में है, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस कहाँ पर है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये आप क्वेश्चन होना चाहिए था। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम और डी ऑप्शन है इसका कोशिका द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ये राइट ऑप्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस मतलब कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, मतलब वो गलत सुमेलित है? इसका पहला जो दिया है, पहले ये राशि दी हुई है, सेकंड में मात्रक दिया हुआ है। ये राशि है, ये मात्रक है। जैसे इसमें प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट, तापमान
तापमान का यहाँ सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन होना चाहिए था, कोरलिन लिखा है। कार्य, कार्य का मात्रक अर्ग। इसका जो गलत है सुमेलित नहीं, मतलब यानी कौन सा इसमें गलत है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जी। विद्युत धारा का एम्पियर में मापते हैं, वोल्ट में नहीं। तापमान का केल्विन होता है। कार्य का अर्ग में होता है मात्रक। इसका जो ऑप्शन बी है ये गलत है, ऑप्शन बी गलत है, जो इसका सही जवाब है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क जो है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 का है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रामस्तिष्क, सेकंड ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, थर्ड ऑप्शन है मेंडुला आव्लागेटा, और थर्ड ऑप्शन, इसका चौथा ऑप्शन है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, इसका सही जो ऑप्शन होगा यह प्रामस्तिष्क। तो सही ऑप्शन है प्रामस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये प्रामस्तिष्क होता है, प्रामस्तिष्क। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आम्लराज या एक्वा रेजिया में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है। आम्लराज HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है आम्लराज में एक्वा रेजिया में, उसका कितना अनुपात में मिला होता है। इसका ऑप्शन है 1:3, सेकंड ऑप्शन 3:1, थर्ड ऑप्शन 2:3, और इसका चौथा ऑप्शन है 3:2। इसका सही ऑप्शन जो होगा ये बी है। सही जवाब बी वाला ये सही है, मतलब 3:1 के अनुपात में मिला होता है इसमें HCl और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है HNO3। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्न में से कौन सा बल का मात्रक नहीं है। जो पूछा है बल का मात्रक कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है इसका डाइन, और डी ऑप्शन है वाट। इसका कौन सा मात्रक नहीं है। बल का मात्रक किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बल का मात्रक होता है, न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों बल के मात्रक है, लेकिन ये वाट जो है, वाट ये शक्ति का मात्रक है। ये वाट जो है शक्ति का मात्रक है। ये जो सुमेलित यानी डी वाला जो है ये गलत है, सुमेलित मात्रक सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का ये ऑप्शन डी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 सामान्य हिंदी। अब ये 5 क्वेश्चन हिंदी से भी है, 5 क्वेश्चन हिंदी से लिए गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो जान, अब ये कथन दिया हुआ है, इसका मुहावरा का अर्थ बताना है। जो जान हथेली पर रखना, जो जान या जी जान हथेली पर रखना होना चाहिए था, जी जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। इसका ऑप्शन है सुविधाजनक कार्य करना, सेकंड ऑप्शन है जान को हथेली के ऊपर रखना, थर्ड ऑप्शन है जीवन को संकट में डालना, और इसका डी ऑप्शन है जान कीमती होना। जी दोस्तों, ये तो मुहावरा है, इसको आप भी अर्थ जानते होंगे। जी जान हथेली पर रखना यानी जीवन को संकट में डालना, यानी जीवन को अपने खतरे में डालना। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। जैसे शब्द दिया है महादेव, महादेव के पर्यायवाची इसमें से ऑप्शन से क्या होगा। ब्रह्मा, कृष्ण, विष्णु और शंकर। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सब जानते होंगे, ये तो हमारा ही नाम है शंकर, यानी महादेव का पर्यायवाची शंकर होगा। ब्रह्मा नहीं होता, कृष्ण नहीं है, विष्णु भी नहीं, और शंकर का सही ऑप्शन डी है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 में है, 33 में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। जो वाक्य दिया हुआ है इसके लिए एक शब्द क्या होगा ये पूछा हुआ है। काम से जी चुराने वाला, अब इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करें। पहला ऑप्शन है कर्मठ, सेकंड ऑप्शन है मेहनती, थर्ड ऑप्शन है कामचोर, और डी ऑप्शन है निर्लज। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो पहला आप कर्मठ मतलब जो कार्य को ईमानदारी से करता हो, मेहनती मतलब जो अपना कार्य मेहनत से करता हो, कामचोर मतलब जो काम से जी चुराता हो,
और डी ऑप्शन निर्लज, जिसमें कोई लज्जा ना हो, निर्लज हो। इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कामचोर। कामचोर वाले को ही काम से जी चुराना कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। जो ये शब्द है शोक, शोक का विलोम बताना है आपको। इसका ऑप्शन है हर्ष, सेकंड ऑप्शन है दुर्भाग्य, थर्ड ऑप्शन है सौभाग्य और डी ऑप्शन है दुख। शोक का अर्थ होता है दुख। अब दुख का विलोम पूछ रहा है तो यहाँ पे हर्ष होगा। हर्ष मतलब खुशी। ऑप्शन ये जो ये है ये राइट है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इसमें कौन सी वर्तनी सही है, मतलब कौन सा सही लिखा गया है। पहला ऑप्शन है अतिथि गृह, सेकंड ऑप्शन है अतिथि गृह, थर्ड ऑप्शन है अतिथि गृह, डी ऑप्शन है आतिथ्य गृह। इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी है, बी वाला सही है। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी जो है सही है, अतिथि गृह। जो हमारे मेहमान आते हैं उनके लिए जो एक कहीं रूम रहता है उसी को अतिथि गृह कहते हैं। ये करंट समसामयिक, मतलब जो हमारे दैनिक जीवन से समसामयिक करंट घटनाओं से है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ लिए हैं। ये भी उसमें पेट में बहुत महत्वपूर्ण 10 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन अप्रैल 2022। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है नवाज शरीफ, सेकंड ऑप्शन है हमजा शाह, थर्ड ऑप्शन है अब्बास शरीफ और डी ऑप्शन है शहबाज शरीफ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इस समय वह शहबाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है। व्हेन इज सेलिब्रेट नेशनल फायर सर्विस डे। इसका ऑप्शन है 14 नवंबर, सेकंड ऑप्शन है 14 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 25 मई और फोर्थ ऑप्शन है 5 मार्च। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 14 अप्रैल, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही है। जो अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है, फायर सर्विस डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। 38 है, ये लिखा है क्वेश्चन, उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। नेम ऑफ द एल्बम फॉर विच फाल्गुनी शाह हैज रिसीव्ड द ग्रैमी अवार्ड टू बेस्ट चाइल्ड्स कैटेगरी। इसके ऑप्शन है ए कलरफुल वर्ल्ड, सेकंड ऑप्शन है फॉलोयस वेजर और रोड और फ्यूल फॉलो। इसके सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए है। इसका ऑप्शन ए है राइट, एक कलरफुल वर्ड। ये कलरफुल वर्ड के लिए फाल्गुनी शाह को बच्चों की श्रेणी का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या है। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर्स एर्थ डे इन 2022 में। इसका ऑप्शन है रिस्टोर आवर अर्थ, सेकंड ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन, थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। इसका सही ऑप्शन है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट पे इसका अब की बार जो ये पृथ्वी दिवस मनाया गया इसका थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो है 14, इसका प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे। पहला ऑप्शन है हॉकी, सेकंड ऑप्शन है बास्केटबॉल, थर्ड ऑप्शन है टेनिस
और डी ऑप्शन है एथलीट। जी हाँ दोस्तों, आप तो मिल्खा सिंह को जानते ही होंगे कि वो एथलीट से संबंधित थे, वो एक रेसर थे, ना कि हॉकी नहीं था, बास्केटबॉल भी नहीं और टेनिस भी नहीं, वो एक एथलीट थे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 ने 5 जून 2022 को थीम क्या थी? जी हाँ दोस्तों, 2022 की थीम क्या है? जी हाँ दोस्तों, 2022 की थीम क्या है? इसमें लिखा, पहला ऑप्शन है समय और प्रकृति, सेकंड ऑप्शन है केवल एक पृथ्वी, और थर्ड ऑप्शन है परिस्थिति तंत्र की बहाली, और इसका डी ऑप्शन है वायु प्रदूषण। इसका सही ऑप्शन जो होगा ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 41 का वी ऑप्शन है ओनली वन अर्थ। जी हाँ दोस्तों, ये 5 जून की थीम जो है आपकी बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है वन ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41। 42 क्वेश्चन नंबर है, इसमें ये पूछा है, भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, वह किस खेल से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन है बिलियर्ड्स, सेकंड ऑप्शन है कराटे, थर्ड ऑप्शन है कैरम, डी ऑप्शन इसका शतरंज। जी हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये ग्रैंड मास्टर जो होते हैं शतरंज के होते हैं, ये शतरंज खेल से रिलेटेड हैं, जो अभिमन्यु मिश्रा हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, फुटबॉल का यूरो कप 2021 किस देश की टीम ने जीता? फुटबॉल का यूरो कप जो अभी हुआ था 2021 में, वो किस टीम ने जीता है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, और डी ऑप्शन है स्पेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इटली। जो फुटबॉल का यूरो कप हुआ वही इटली ने जीता 2021 का। ये दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 44 में है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये तो क्वेश्चन सबसे आसान है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है स्मृति जुबिन ईरानी, सेकंड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, थर्ड ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, थर्ड और डी ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ दोस्तों, पहले शिक्षा मंत्री ये हुए थे रमेश पोखरियाल। इस अब जो वर्तमान में है, इनसे पहले ये थे रमेश पोखरियाल, जो वर्तमान में है ये धर्मेंद्र प्रधान है। जो इस समय है धर्मेंद्र प्रधान है, जो ऑप्शन बी सही है। इनसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे। तो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है? भारत ने अभी जो राफेल लड़ाकू विमान खरीदा वो किस देश से खरीदा है? इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, और इसका डी ऑप्शन है यानी चौथा ऑप्शन है रूस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, इसका फ्रांस। जो राफेल लड़ाकू विमान लिए गए हैं भारत में, वो फ्रांस से लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? जी हाँ दोस्तों, ये पूछा हुआ है कि भारत जो 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ उसमें ब्रॉन्ज जीता है, तो उससे पहले भारतीय हॉकी टीम ने पदक कब जीता था? इसका ऑप्शन है 2012 लंदन ओलंपिक, सेकंड ऑप्शन है 2000 सिडनी ओलंपिक, थर्ड ऑप्शन है 1980 मॉस्को ओलंपिक, और इसका डी ऑप्शन है 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से लिया गया है जो ये है। क्वेश्चन नंबर 47 में है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये पेट में पिछले साल भी पूछा था कि निम्न में से कौन सा देश सार्क देश में शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन है इसमें चीन जो है ये गलत है, मतलब चीन सदस्य देश इस सार्क का सदस्य देश नहीं है। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है,
इसमें ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए। सार्क यानी दक्षिण एशिया के 7 देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क। इसमें 7 देश आते हैं। इसमें देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। ये 7 देश हैं जिनको मिला के सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। ये 7 देशों इसमें शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक 8वां देश भी है जो ये अफगानिस्तान है। ये इसका नया सदस्य बना है सार्क का। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है 48, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूछा हुआ है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। ऑप्शन है टका, सेकंड ऑप्शन रियाल, थर्ड ऑप्शन है दिरहम और डी ऑप्शन रुपया। तो बांग्लादेश की मुद्रा पूछा है तो ये आप सब जानते होंगे, यहाँ की मुद्रा टका है। ये रियाल सऊदी अरब की है, दिरहम भी अरब ही कंट्री का है और ये रुपया इंडिया का है। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका 49वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 नवंबर, सेकंड ऑप्शन है 12 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 11 जुलाई और डी ऑप्शन है इसका 4 मार्च। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ये ऑप्शन 12 अगस्त को। 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जी दोस्तों, 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 15 है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स देशों का मुख्यालय कहाँ है। इसका ऑप्शन है मॉस्को, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है संघाई, डी ऑप्शन है केपटाउन। जी हाँ दोस्तों, आप तो सब जानते हो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इसमें 5 देश हैं, जो 5 देशों का एक संगठन है जिसे ब्रिक्स कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है ये संघाई में है। जी हाँ दोस्तों, का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड और इसका चौथा ऑप्शन बिहार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, जो संरक्षित वन क्षेत्र है, रिजर्व वन है। क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है खेल गोपाल, सेकंड ऑप्शन है मटकी, थर्ड ऑप्शन है फागन और डी ऑप्शन नौटंकी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही है, नौटंकी। जो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी शायद क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 में है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है रग्बी, सेकंड ऑप्शन है टबॉल, थर्ड ऑप्शन है बेसबॉल और डी ऑप्शन है बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बेसबॉल। ऑप्शन सी इज राइट। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 54, DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र के में अनुसंधान करना है। ऑप्शन है इसका अंतरिक्ष अनुसंधान, सेकेंड ऑप्शन है कृषि अनुसंधान, थर्ड ऑप्शन है चिकित्सा अनुसंधान और इसका डी ऑप्शन है रक्षा अनुसंधान। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए इसको 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का सही ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, डी इज राइट। DRDO का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में है, रक्षा क्षेत्र में है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। आज का सेकेंड लास्ट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है।
इसका ऑप्शन है कला, सेकंड ऑप्शन है साहित्य, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा, डी ऑप्शन है चिकित्सा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में इसका ऑप्शन बी राइट है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है 56। ये लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है दिबांग घाटी, सेकंड ऑप्शन है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसका थर्ड ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसका फोर्थ ऑप्शन है घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका देखिए, ये घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने 56 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर ये पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारा वीडियो आज का कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।